तो जैसे कि UFC 318 रैप अप हुआ, मेन इवेंट क्या ही फाइट थी, एब्सोल्युटली फकिंग वॉर। फर्स्ट राउंड के अंदर ही मैक्स होलोवे डस्टिन पोरियर को नॉकडाउन कर देते हैं अपने राइट स्ट्रेट से। मैं उसी टाइम शॉक हो गया था और डर गया था कि डस्टिन पोरियर की रिटायरमेंट फाइट इस तरह खत्म ना हो। राइट स्ट्रेट से मैक्स होलोवे ने नॉकडाउन किया डस्टिन पोरियर को। फर्स्ट राउंड से ही मैक्स होलोवे का वॉल्यूम ज्यादा था और वो फास्ट थे, वो किक से प्रेशर कर रहे थे, स्पिनिंग किक मार रहे थे। फिर सेकेंड राउंड के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, इधर मैक्स होलोवे कॉम्बो फेंकते हैं और डस्टिन को केज की ओर ले जाते हैं। टाइम पर डस्टिन पोरियर पूरी तरह हर्ट हो चुका था, वो ग्राउंड पर चले जाते हैं। फिर उधर मैक्स होलोवे थोड़े ग्राउंड एंड पाउंड करते हैं। फिर उसके बाद दोनों स्टैंड अप होते हैं, जिधर इतने हर्ट होने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि डस्टिन पोरियर इस तरह कमबैक करेगा, जिधर वो 1-2 के कॉम्बो से मैक्स होलोवे को नॉकडाउन कर देता है और फिर डायरेक्टली उनका फेवरेट सबमिशन सेटअप करता है गिलिटिन, बट वो फेल होता है। लेकिन ग्राउंड में होने के कारण ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस लैंड करता है मैक्स होलोवे के ऊपर। थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड लगभग सेम ही था, जिधर मैक्स होलोवे का वॉल्यूम ज्यादा था और डस्टिन पोरियर का डैमेज, जिधर मैक्स होलोवे कहीं ना कहीं से विंडो को फाइंड कर ही लेते थे और वो डिस्टेंस को क्लोज कर अपने मूवमेंट को शो कर कॉम्बो लगाते हैं और फिर से अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर लेते हैं। एंड उनकी स्पिनिंग किक वो भी पूरी तरह दिक्कत दे रही थी एंड वो बार बार बॉडी को टारगेट कर रहे थे अपने कॉम्बोज से। और दूसरी ओर डस्टिन पोरियर की राइट हैंड जो कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे रही थी एंड उनका लेफ्ट हैंड जो कि डैमेज दे रहा था मैक्स होलोवे के ऊपर। फोर्थ राउंड में दोनों ने ही हेड हंटिंग स्टार्ट कर दिया था, जिधर फोर्थ राउंड के अंदर मैक्स होलोवे ने और लास्ट के मिनटों में फिर से वही किया मैक्स होलोवे ने जो वो अपने हर फाइट में करते हैं। सेंटर ऑफ द ऑक्टागन में पॉइंट डाउन किया, जिधर उनको पता है कि वो लाइट वेट के अंदर बहुत ज्यादा फास्ट है और ये बात डस्टिन को भी पता है। तो उधर थोड़ी देर स्टैंड एंड बैंग होने के बाद डस्टिन पोरियर क्लिंचिंग करने लगता है एंड ये ठीक भी था उनके साथ स्टैंड एंड बैंग नहीं करना, नहीं तो वो नॉकआउट भी हो सकते थे जस्टिन गेची के जैसे। एब्सोल्युटली बोथ आर फकिंग लेजेंड, जिधर मैक्स होलोवे एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बीएमएफ टाइटल को डिफेंड करके एंड पोरियर ने इसके बाद अपने ग्लव्स को डाउन किया। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल वाला मोमेंट था, जिधर इनका एरा एंड होता है। बट गाइस रिमेंबर वन थिंग, डायमंड डजंट नीड गोल्ड टू शाइन। थैंक यू फॉर एवरीथिंग डायमंड। वो मेन इवेंट पाउलो कोस्टा वर्सेस रोमन कोपिलोव। गाइस पाउलो कोस्टा इज बैक। पूरी तरह बुली किया उन्होंने कोपिलोव को, जिधर वो पूरी तरह अपने हर एक चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, किक्स कह लो, बॉक्सिंग कह लो, मूवमेंट कह लो, सभी चीजों को एकदम अच्छी तरीके से मिलाकर फाइट कर रहे थे एंड उन्होंने तीनों के तीनों राउंड डोमिनेट किया। फर्स्ट राउंड के अंदर ही कोस्टा ने अपने राइट हैंड से बुरी तरह हर्ट कर दिया, जिससे कोपिलोव डाउन हो गए और उनके लेग को ग्रैब किया, जिधर से उन्होंने कोपिलोव के ऊपर बहुत सारे पंचेस को लैंड किया। कोपिलोव को अपने डिस्टेंस को क्लोज करने ही नहीं दे रहे थे कोस्टा, लगातार अपने बॉडी किक से परेशान कर रहे थे, जिधर सेकंड राउंड के अंदर भी उसी राइट हैंड से वो हर्ट कर देते हैं कोपिलोव को फिर से, और थर्ड राउंड के अंदर वो पूरी तरह बॉडी को हंट करते हैं। इधर इस फाइट के अंदर हमें देखने मिला कि बहुत ही बड़ा बिग एक्सपीरियंस का डिफरेंस था। इधर कोस्टा लगातार फॉर्मर चैंपियंस को फेस करते हुए आ रहे थे एंड कोपिलोव ने ऐसे कोई बिग नेम को नहीं हराया। थर्ड फाइट जो हुई थी केविन हॉलैंड वर्सेस डैनियल रोड्रिगस, तो ये फाइट भी एब्सोल्युटली वॉर फाइट थी, जिधर पहले से ही केविन हॉलैंड इस बार थोड़े स्लो लग रहे थे, जिधर फर्स्ट राउंड थोड़ा क्लोज था बट वो डैनियल रोड्रिगस ले जाते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड के अंदर 2 बार नॉकडाउन किए डैनियल रोड्रिगस ने केविन हॉलैंड को एंड उसके बाद ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस मारे। बट दोनों जब फिर से स्टैंड अप पे आते हैं, केविन हॉलैंड ने एक टेक डाउन शूट किया जो कि सक्सेसफुली लैंड हुआ और उसके बाद थोड़े ऊपर से ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस मारे एंड सबमिशन लगाने की कोशिश की, बट वो फेल हुआ। एंड फिर से जब गेम स्टैंडिंग हुआ तब केविन हॉलैंड को ये पता चल गया था कि पावर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है एंड स्ट्राइकिंग में वो नहीं कर सकते। देन वो फिर से डेस्परेटली एक टेक डाउन शूट करते हैं जो कि फेल होता है। बट थर्ड राउंड के अंदर केविन हॉलैंड कम बैक करते हैं, जिधर वो चार्ज करते हैं, अपरकट लैंड करते हैं, जिससे डैनियल रोड्रिगस नॉक डाउन हो जाता है और इस टाइम पर लगा था कि फाइट एंड हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। जैसे तैसे डिफेंड कर लेते हैं डैनियल रोड्रिगस। केविन हॉलैंड का प्रेशर रुक ही नहीं रहा था, नी अपरकट्स मारते ही जा रहे थे एंड जब ये ग्राउंड में जाता है तब एक रेयर नेकेड चोक सेटअप करने की कोशिश करते हैं एंड एक ट्रायंगल, बट दोनों ही फेल होता है एंड इसके बाद टॉप कंट्रोल रोड्रिगस ले लेता है, माउंट पे आके ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस लगाता है और लास्ट के मिनटों में केविन हॉलैंड स्क्रैम्बल करके बाहर निकल जाता है। ये फाइट ग्रेट थी, ग्रेट विन बाय डैनियल रोड्रिगस। केविन हॉलैंड को रेस्ट लेने की जरूरत है क्योंकि अब वो एज हो चुके हैं, तो उनकी बॉडी इतनी जल्दी फाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो उन्हें रेस्ट लेना चाहिए। दूसरी फाइट जो हुई थी पेट्रिशियो पिटबुल वर्सेस
डैन ईगे। तो ये मुझे काइंड ऑफ बोरिंग फाइट लगी। इधर राउंड 1 से ही डैन ईगे अपने किक से परेशान कर रहे थे पिटबुल को, बट मिडिल ऑफ द राउंड पिटबुल टेक डाउन शूट करते हैं जो कि सक्सेसफुली लैंड होता है, बट ईगे स्क्रैम्बल करके निकल जाते हैं। फिर और एक ट्रिप से उन्हें टेक डाउन करते हैं, बट इससे भी ईगे इजीली निकल जाता है और थोड़ी देर केज की ओर प्रेशर करने के बाद ये राउंड एंड होता है। तो इन टेक डाउन्स के कारण पिटबुल ये राउंड को ले लेता है। इस फाइट के अंदर बस सेकंड राउंड ही इंटरेस्टिंग थी। पिटबुल अपने राइट स्ट्रेट पंच से जो कि क्लीन कनेक्ट होता है डैन ईगे के फेस में, उससे वो डैन ईगे को ड्रॉप कर देता है, बट डैन ईगे के टफनेस के कारण वो इधर फिनिश नहीं होता और फिर पिटबुल फर्स्ट राउंड की तरह टेक डाउन करते हैं, जिधर से टॉप कंट्रोल लेके राउंड एंड पाउंड प्लस बॉडी शो प्लस एल्बो बुरी तरह लैंड करते हैं और राउंड यहीं पर एंड होता है। थर्ड राउंड के अंदर पिटबुल एक टेक डाउन शूट करने जाते हैं, तो उसी टाइम पर डैन ईगे एक हेड किक मारते हैं जिससे पिटबुल पूरी तरह हर्ट हो चुका था और शायद से ड्रॉप भी हुआ था। तो इसी राउंड के अंदर ही पिटबुल को प्रेशर करते हैं डैन ईगे एंड लास्ट के मिनटों में वो टॉप कंट्रोल को लेते हैं और ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस मारते हैं और गेम यहीं पर एंड होता है। अगर आई डोंट थिंक सो कि पिटबुल के पास वो एबिलिटी है कि वो टॉप लेवल तक जा सकेंगे। ग्रेट विन बाय पिटबुल। एंड फिफ्थ फाइट माइकल जॉनसन वर्सेस डैनियल ज़ल्यूबर। शॉर्टली बताओ तो इस गेम के अंदर माइकल जॉनसन बॉक्सिंग अप्रोच लेकर आए थे, इधर वो डैनियल ज़ल्यूबर से बहुत ही ज्यादा फास्ट थे बॉक्सिंग के अंदर एंड ज़ल्यूबर एक किक बॉक्सिंग अप्रोच लेकर आए थे। इधर सेकंड राउंड के अंदर माइकल जॉनसन अपने लेफ्ट हैंड से क्लीन कनेक्शन करता है और कॉम्बोज को लैंड करता है जिससे ज़ल्यूबर नॉक डाउन हो जाते हैं। ज़ल्यूबर उनको बिल्कुल भी कैच ही नहीं कर पा रहे थे। उनका इन एंड आउट मूवमेंट बहुत ही ज्यादा औसम था। ज़ल्यूबर बार बार उनकी हेड को हंट करने की ट्राई कर रहे थे अपने किक से। तो कोई भी फाइट में अगर बार बार एक ही अटैक करोगे तो ओपोनेंट इजीली डिफेंड कर ही लेगा और जो कि ऐसा ही हुआ। माइकल जॉनसन बार बार डिफेंड कर ही ले रहे थे। तो मेन कार्ड ग्रेट थी एंड बाकी फाइट भी। तो आप सबको कैसा लगा जरूर बताना। UFC 318 एंड वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। टाटा बाय बाय।